नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा क्या गारंटी है अब पेपर लीक नहीं होंगे। लोकसभा स्पीकर पद पर समझौता नहीं करेगी बीजेपी, एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकती है डिप्टी स्पीकर पोस्ट। जेडीयू सांसद के बिगड़े बोल, जाति विशेष को लेकर दिया विवादित बयान, कहा वोट नहीं दिया इसलिए यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का पिच तैयार, एक बार फिर सियासी अखाड़े में साथ उतरेंगे यूपी के लड़के। दिल्ली जल संकट बरकरार, आप नेता संजय सिंह का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा ये बीजेपी की सोची समझी और प्रायोजित साजिश। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है। इस बीच पेपर लीक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। नीट पेपर लीक मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला, सरकार से तीखे सवाल किए। आपको बता दें कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना और एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट का सेलेक्ट होना और 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। इन सबसे बढ़कर ये एक मानसिक त्रासदी है जिसने न केवल परीक्षा देने वाले युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित हो रहे हैं। वहीं नीट परीक्षा परिणाम धांधली मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। देश भर के हजारों छात्रों ने नीट रिजल्ट में न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई राज्यों में छात्र एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। एलन मस्क के ईवीएम को लेकर दिए गए दावे को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। वहीं राजीव चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि ये कैसी गुलामी है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आलोचना पर राजीव चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि ये किस तरह की गुलामी है। जब भारतीय सवाल पूछ रहे थे तो ये सभी मंत्री चुप रहे, अब जब कोई विदेशी सवाल पूछ रहा है तो सभी जवाब दे रहे हैं, चाहे मिलिंद देवड़ा हो या राजीव चंद्रशेखर। वहीं एलन मस्क के सामने पूरी कैबिनेट खड़ी हो गई है। चुनाव भारत में था, अगर किसी भारतीय को कोई संदेह हो तो आप उसे नहीं बल्कि विदेशी को जवाब देंगे। वहीं ये कैसी गुलामी है। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी के विरोध पर संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में जल संकट बीजेपी की सोची समझी और प्रायोजित साजिश है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जल संकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से पानी मिलता है और जब भाजपा शासित राज्य आवश्यक पानी नहीं देता है तो इससे कमी हो जाती है। हमें अपनी मांग के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है। जब हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया तो उन्होंने नहीं सुना। हमने एलजी से अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अपेक्षित काम नहीं किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लोग हफ्तों से पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां आपूर्ति बहुत कम है या बिल्कुल नहीं, और इस कमी को निजी पानी के टैंकरों से पूरा किया जा रहा है। एलन मस्क के द्वारा ईवीएम को लेकर दावा करने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब तो दुनिया भर के लोग ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अब तो दुनिया भर में लोग ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं। सरकार दुश्मन के तरीके से क्यों व्यवहार कर रही है। सरकार और चुनाव आयोग को चाहिए कि उसकी स्पष्टता करे। राहुल गांधी ने भी तो यही कहा कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहा है। देश में बढ़ रहे ईवीएम विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या शिंदे एलन मस्क के बाप है। ईवीएम विवाद के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये विपक्ष की रणनीति है और इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की टिप्पणी का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पूछा कि शिंदे कौन है, क्या वो एलन मस्क के पिता हैं? आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? पैसे की बात करो, चुनाव जीतने के लिए कितना पैसा बनता है, उस पर मैं बहस करूंगा। एक्स पर हालिया बातचीत में टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी। अरबपति दिग्गज ने मशीनों के हैक होने के खतरे का हवाला देते हुए ईवीएम को खत्म करने का सुझाव दिया।
ईवीएम पर जारी बवाल के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने राजीव चंद्रशेखर के बयान पर कहा कि उसे क्या पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी भारत डेवलप करता है। वहीं एलन मस्क को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लगभग जितने भी सैटेलाइट आकाश में हैं, उनमें से आधे से ज्यादा एलन मस्क के ही हैं। उनकी बातों में सच्चाई है। जहां तक बात है राजू चंद्रशेखर की, तो उनके आगे ये बच्चा है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक के सीएम ने देश के लोगों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, बकरा ईद तथा ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। इस खास मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों को बधाई दी। इस दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम सिद्धारमैया इस्लामिक वेशभूषा में नजर आए। वहीं वहां मौजूद लोग फूल और गुलदस्ते के साथ सीएम सिद्धारमैया का स्वागत करते दिखे। पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन के पास हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने कहा कि क्या रेल मंत्री और प्रधानमंत्री इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे। पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन के पास हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने भारत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि उन्होंने एक कवच शुरू किया था कि किसी भी हालात में एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें नहीं आ पाएंगी। अब उनका ये कवच कहाँ गया? क्या इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे? इसके साथ ही रंजीत रंजन ने नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।